आज हम लोग गोरखपुर के अंदर हैं। गोरखपुर योगी आदित्यनाथ का जहां से राजनीतिक सफ़र शुरू हुआ। आइए यहाँ की जनता से हम लोग समझने की कोशिश करते हैं कि ये लोग योगी आदित्यनाथ को सपोर्ट करेंगे इस बार 2022 में कि नहीं करेंगे, या फिर ये अखिलेश यादव के बारे में क्या कुछ सोचते हैं। आइए गोरखपुर की जनता से ही बातचीत की शुरुआत करते हैं। अगर मैं आपसे पूछूँ पीके मल जी, क्या है गोरखपुर जनता की मूड? आज हमारे परम पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज हैं, वो सभी लोगों के और इस क्षेत्र की जनता के आस्था के प्रतीक हैं। उनके दुख दर्द के वो हरण करने वाले हैं। कोई भी छोटी सी समस्या होती है या बड़ी समस्या, हर व्यक्ति अपनी समस्या लेके गोरखनाथ मंदिर पहुंचता था पूर्व में, जब महाराज जी मुख्यमंत्री नहीं थे, और अपनी समस्या का समाधान वहां से हो पाता था। कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि ये गोरखनाथ मंदिर अपने आप में एक आस्था का केंद्र है, तो बहुत सारे लोग तो भगवान से भी अपनी समस्या का निराकरण मांगते थे। लेकिन जब श्री गोरक्षपीठाधीश्वर का राजनीति में पदार्पण हुआ तो उस समय एक राजनीति की नई परिभाषा हुई। हर व्यक्ति को, पीड़ित व्यक्ति को न्याय मिले, यह उद्देश्य था। और इसी के चलते हिंदू वाहिनी का गठन भी उन्होंने किया। और आज इस उत्तर प्रदेश के इस गोरखपुर क्षेत्र में हर वार्ड में, हर मोहल्ले में, हर गली में हिंदू वाहिनी के कार्यकर्ता आपको सक्रिय और आम जनता के बीच में अपनी सक्रियता निभाते हुए दिख जाएंगे। ठीक है। अच्छा, अगर मैं आपसे ये पूछूं कि गोरखपुर में हिंदू वाहिनी ज़्यादा स्ट्रांग है या फिर बीजेपी ज़्यादा स्ट्रांग है, क्या जवाब होगा? देखिए, हिंदू वाहिनी कोई राजनीतिक पार्टी नहीं है। स्ट्रांग कंपैरिजन की बात नहीं होती है। आप पूछेंगे आरएसएस ज़्यादा मजबूत है या भारतीय जनता पार्टी मजबूत है, ये कोई विषय नहीं है। भारतीय जनता पार्टी हमारी राजनीतिक पार्टी है, हम उसका सपोर्ट करते हैं। और हिंदू वाहिनी के सभी कार्यकर्ता अन्य सभी विचार परिवार के कार्यकर्ताओं के साथ मिलके और एक राष्ट्रवादी सरकार बनाने के लिए संकल्पित है। और अपने हमारे मुख्य संरक्षक हैं परम पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज, उनके नेतृत्व में हम लोग काम करते हैं और हम लोग पूरी तरह से राष्ट्र के प्रति समर्पित हैं। ठीक है। लेकिन कहा ये भी जाता है कि योगी आदित्यनाथ भाजपा से कभी कभी टक्कर इसलिए ले लेते हैं क्योंकि हिंदू युवा वाहिनी बहुत स्ट्रांग है गोरखपुर के अंदर, या फिर पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर है। आपका ये जनता के बीच में पकड़ बहुत अच्छी नहीं, ऐसा जनता के बीच में पकड़ है। जो भी राजनेता होगा, जो भी जनता के बीच में जो समय देगा, जनता के लिए सुनेगा, जनता की आवाज़ बनेगा, जनता उसे पसंद करती है। हर लोग अपने अपने तरह से इसका विश्लेषण करते हैं। लेकिन यहाँ पे हम लोग भारतीय जनता पार्टी के साथ में मिलके काम करते हैं और हमारा राजनीतिक पार्टी भारतीय जनता पार्टी है और हिंदू वाहिनी एक सामाजिक सांस्कृतिक संगठन है। ठीक है। अच्छा भैया, अपना नाम बताइए। स्वामीनाथ खरवार। ठीक है। क्या है गोरखपुर के, अगर मैं मूड जानना चाहूँ तो? सारा गोरखपुर महाराज जी के साथ है। महाराज जी के साथ है जी। क्या कारण है कि योगी आदित्यनाथ यहाँ से कभी नहीं हारे? मतलब कहा जाए तो 5 बार से सांसद रहे, मुख्यमंत्री बन गए। बीच में जो अभी बाई इलेक्शन हुआ था उसमें भाजपा हार गई थी, बस थोड़ा सा, वो भी योगी आदित्यनाथ नहीं थे। ऐसा मैम कि महाराज जी शुरू से ही लोगों की पीड़ा दुख दर्द में शामिल रहते हैं। जब सांसद थे तो किसी की छोटी सी भी समस्या होती थी तो मंदिर जाता था तो महाराज जी बढ़ के उसकी समस्या का निराकरण करते थे। इस नाते महाराज जी को कोई हरा नहीं पाया। और अब भी महाराज जी जो सड़कें हैं, बिजली है, 18 से 22 घंटा बिजली आ रही है, इन सब समस्याओं को महाराज जी ने बहुत अच्छे से हैंडल किया है। सपा की सरकार में 6 घंटा लाइट मिलती थी, आज 22 घंटा से 24 घंटा लाइट मिल रही है। इसलिए महाराज जी पुनः सरकार बनाएंगे इस बार 2022 में। अच्छा, योगी आदित्यनाथ सांसद से मुख्यमंत्री बने तो गोरखपुर की जनता कितना विकास उन्होंने देखा है सांसद से मुख्यमंत्री बनने के दौरान? बहुत ज़्यादा विकास देखा। जैसे क्या क्या विकास? जैसे आप सड़कें देख लीजिए, हमारा रामगढ़ ताल देख लीजिए, वहाँ रात 8 बजे के बाद कोई जाने की हिम्मत नहीं करता था। आज रात भर मेला लगा रहा है। राजघाट देख लीजिए, राजघाट में कितना सुंदरीकरण हुआ है। ये सारे विकास के कार्य हुए हैं। अच्छा, ये 8 बजे के बाद कोई जाने की हिम्मत नहीं करता था, क्या था ऐसा? वहाँ गुंडागर्दी थी, जंगल थे और सब महाराज जी ने वहाँ चिड़ियाघर और सब बनवा दिया, पूरा विकसित कर दिया महाराज जी ने उसको। योगी जी हमारे गोरखपुर के मसीहा हैं। अच्छा। उनके द्वारा जो गोरखपुर का डेवलपमेंट और विकास हुआ है, आज तक किसी पार्टी के समय नहीं हुआ है। जैसे भी एम्स जो आया, एक बहुत बड़ी उपलब्धि है हमारे। फर्टिलाइजर का बनना, एक शुगर मिल का पिपराइज का बनना, ये सब एक आम जनता की चीज़ है। जो आम की जनता है उसको सीधे लाभ मिला है। सीधे लाभ मिला योगी आदित्यनाथ ने दिया है। और दूसरी चीज़, जो भी समस्या है हमारे गोरखपुर की डेवलपमेंट का, आज तक जो नाला और सड़क बना है किसी भी सरकार के समय ऐसा नहीं देखा गया। आज चारों तरफ चकाचक है, नाली, सड़क, हर चीज़, हर सुविधा प्राप्त हो रहा है। गरीबों को राशन,
5 किलो जो मिल रहा है। कोविड में जो प्रदेश स्तर की बात है, जो उन्होंने किया है, हमारे हम तो जानते शायद पूरे भारत में कोई प्रांत नहीं कर पाया है। ठीक है। अच्छा, अगर मैं ये बात आपसे पूछूं, आजमगढ़ आपका अखिलेश जी का गढ़ हुआ, जी, जी, है ना, गोरखपुर आपका योगी आदित्यनाथ जी का गढ़ हुआ। एकदम एकदम। ये दोनों के अगर मैं कंपैरिजन करूं, यूपी के रहने वाले आप हैं, जी, जी। जरा कंपैरिजन कर दीजिए। कंपैरिजन ये है, आज देश जो है जातवाद में जल रहा है। ये लोग केवल जात की राजनीति करते हैं। योगी जी जात की राजनीति नहीं करते हैं, सबका साथ सबका विकास का काम करते हैं। योगी जी ने कभी भी जात का बात नहीं किया, चाहे मुस्लिम हो चाहे कोई भी वर्ग हो, सबको एक साथ लेकर चलने का काम किया है। आजमगढ़ में भी योगी जी आएंगे, ये कोई रोक नहीं पाएगा। अच्छा, आजमगढ़ में सपा कहते हैं, अखिलेश जी कहते हैं कि ये तो हमारा गढ़ है, हाँ। यहाँ से तो कभी कोई नहीं जीत सकता। गढ़ किसके लिए है? हाँ। वही बताए ना, मोहम्मदन और जातवाद की राजनीति है, वहाँ पर सक्रिय है, जिसकी वजह से अखिलेश कहते हैं कि हमारा है। लेकिन वो समय आ गया है कि अब जनता योगी जी के साथ है। योगी जी के साथ है, चलिए ठीक। ओवैसी ने कहा कि हम योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री नहीं बनने देंगे। अच्छा, ऐसा ही समाजवादी पार्टी के वो भी कहते हैं, सब कहते हैं, विपक्षी कहते हैं कि हम मुख्यमंत्री जी, नहीं जी, बनने जी, देंगे, जी, भाजपा सही को बात नहीं है। आने देंगे। लेकिन योगी जी ने चैलेंज एक्सेप्ट किया है आपका ओवैसी का। बाकी सब- ओवैसी जी जीरो हैं। हाँ, ओवैसी जी केवल एक पार्टी से समझौता करके निषाद जी राजभर से कोई कुछ नहीं कर, बस जीरो है यहाँ। अच्छा, 18% ओवैसी को मुस्लिमों मोहम्मदन को भी वोट नहीं देगा। हाँ। हम मोहम्मदन भी हम जानते हैं 18% है, लेकिन 0% वोट पाएंगे मोहम्मदन का। ओबीसी यहाँ उनका नहीं चलेगा यहाँ। अच्छा, हाँ, यहाँ नहीं कुछ कर पाएंगे। इस चैलेंज पे अगर आप क्या कहिएगा, जैसे चैलेंज ओवैसी पे योगी जी जीत जाएंगे। योगी जी जीत- हाँ, आगे जाएंगे। अच्छा, क्या ऐसा मतलब मुख्य कारण है कि जिसकी वजह से 2022 में जहां सपा कह रही है, सपा अखिलेश यादव कह रहे हैं कि वो 350 सीट लेके जाएंगे, हाँ। लेकिन वहीं योगी आदित्यनाथ जी कह रहे हैं कि पूर्ण बहुमत, पूर्ण मतलब बहुमत समझ रहे मिलेगा, हैं? पूर्ण बहुमत। क्या कारण है? कारण यह है कि जो उनका वर्क रहा है, और समाज के बीच में समाज के प्रिय नेता हैं, और जो विकास किया है, जो जनता के बीच उन्होंने जो गरीबों के लिए किया है, बुजुर्गों के लिए किया है, विधवाओं के लिए किया, हर वर्ग के लिए जो उन्होंने सहायता दिया है, किया है, वो कोई सरकार की नहीं है। अखिलेश भले बोल रहे हैं, वो जुमला है। गोरखपुर की जनता जो है वो अखिलेश के बारे में क्या सोचती है? अखिलेश के बारे में हम कह रहे हैं भाई 5% भी हो जाए उनके साथ, लेकिन उनके साथ और कोई नहीं है। 5% हाँ, लोग उनके मानते साथ हैं हो जाए। 5% हो सकते। लेकिन वो तो बात करते हैं युवा के लिए रोजगार की बात करते हाँ, हैं, जी। वो बात करते हैं कि हम यूपी को जो है पूरा मॉडर्नाइज स्टेट में हाँ, लेके बोलते जाएंगे, हैं। है ना, विकास बताइए, करेंगे। हाँ। प्रधान मुख्यमंत्री रहे हैं ना, 5 साल नहीं, वही बताएं उनके उस काल में उन्होंने क्या किया। बिजली के लिए हम लोग 3-3 घंटा बैठे रहते थे छत पर, बिजली गोरखपुर में नहीं मिलता था। आज बिजली की हालत है, घर घर सबके पानी बिजली जो भर कौन पहुंचा रहा है, वो क्यों नहीं कर पाए गोरखपुर में? वो जनता समझ नहीं रही है, इतना मूर्ख नहीं जनता है, उनको नहीं देगी कुछ। अच्छा, इस बार यादव वोट का क्या होगा भैया, अगर मैं यादव वोट यादव वोट में बटेगा। बटेगा? हाँ, किन बुद्धिजीवी कारणों नहीं पे, देगा, बुद्धिजीवी नहीं देगा। किन कारणों पे यादव वोट बटेगा? बटेगा इसलिए कि जो बुजुर्ग है, रोजगार की परख है, जो शिक्षा चलाए हैं वो रोजगार परख, और जो रोजगारी है दे रहे हैं, बेरोजगारी मिटा रहे हैं, उसके आधार पर युवा वर्ग देगा। अच्छा, आप बताइए, अखिलेश यादव का वोट इन्होंने कहा कि मुस्लिम भी नहीं देगा, यादव भी नहीं देगा, 5% ही खाली वो सफल होंगे, आपको क्या लगता है? बिल्कुल सही कहा उन्होंने, अच्छा, क्योंकि अब यादव भी शिक्षित हो रहे हैं और जातिवाद की राजनीति से ऊपर उठ रहे हैं। और मुस्लिम में जो 3 तलाक आ गया महिलाओं के लिए, मुस्लिम के पुरुष अगर बीजेपी से कटते भी हैं तो महिलाएं नहीं कटेंगी। जो दुर्दशा महिलाओं ने झेला है 3 तलाक को लेकर के, वो महिलाएं जो है कि बीजेपी के पक्ष में जाएंगी। अच्छा, ये आपने अभी कहा कि मुस्लिम पुरुष जो है वो बीजेपी से कटते भी हैं, क्या कारण है होगा? अगर चाचा मैं आपसे पूछूं, मुस्लिम पुरुष का, जैसे इन्होंने भी कहा ना अभी कि मुस्लिम पुरुष ऐसा हो उसमें देखिए एक 2 वर्ग है, शिया वर्ग और सुन्नी वर्ग। क्यों शिया वर्ग नहीं सपोर्ट करता है मुलायम को, इसी को, अखिलेश को? क्यों नहीं सपोर्ट करता? जरा इस पर सोचिए। एक वर्ग शिया वर्ग जो है वो वहीं पर है, वो एकदम 0% है अखिलेश के साथ, वो सीधे सपोर्ट करता है विकास का, और जो कार्य हो रहा है उसके ऊपर वो साथ है, प्रधानमंत्री के साथ है, योगी जी के साथ है। तो इस तरह से उसी तरह से बट गया वोट, तो उसी तरह से बट गया है, 50-50 हो गया है हाँ, शिया और सुन्नी वाला। शिया सुन्नी के मामले से। ठीक है, अच्छा ठीक। अच्छा, अगर मैं आपसे बोलूँ, आप तो महाराज जी के साथ रहे हैं, काम भी किया उनके साथ, आप बताइए क्या कुछ किस्से वगैरह कुछ सुनाइए योगी आदित्यनाथ की, जनता सुनना चाहिए। जब पूज्य महाराज जी अपने जब सांसद हुआ करते थे यहाँ पे, हाँ,
तो अपने कार्यालय पे बैठते थे। तो उस समय हर तरह की समस्या लेके आम जनता, कोई भाई भाई में झगड़ा है या पिता पुत्र में झगड़ा है, हस्बैंड वाइफ में झगड़ा है, तो आप इस बात की आस्था का बात आप समझ सकते हैं कि हर ये सरकारी योजनाओं का मिलना न मिलना, उसकी समस्याओं को लेके तो लोग आते ही थे। यहाँ तक कि घर के घरेलू झगड़ों को भी लेके आते थे कि हमारा यहाँ पे इसका निराकरण होगा, हम लोगों को यहाँ से न्याय मिलेगा। तो ये आप इस तरह की आस्था के स्थल पे आप यहाँ पे खड़ी हैं। एक बार पूज्य महाराज जी बैठे थे और एक अच्छी लंबी चौड़ी भीड़ लगी हुई थी और समय कम था, उन्हें कहीं बाहर जाना था। तो हम लोग ये पूछे कि पूज्य महाराज जी, आप यहाँ इतने लोग आए हैं, इसमें समय भी कम है, सबसे मिलना भी है, सबसे बात भी करना है, तो इसमें प्राथमिकता आप कैसे डिसाइड करते हैं कि किससे मिला जाए, किससे मिला जाए? तो उन्होंने कहा कि देखिए, यहाँ पे कोशिश रहती कि सबकी बात सुनी जाए, सबकी समस्या का निराकरण किया जाए, लेकिन कभी बहुत कम समय अगर रहता है इसके लिए, तो मैं ये देखता हूँ कि कौन सा व्यक्ति चेहरे पे उसकी परेशानियाँ झलक रही हैं और किसी के साथ नहीं आया, अकेले आया है। क्योंकि किसी के साथ जो आया है वो बाद में भी कभी मिल लेगा, लेकिन अकेले आया तो मुझे कहाँ ढूंढता रहेगा। तो पहले मैं उसको बुला के उससे बात करता हूँ और उसकी समस्या का निराकरण करता हूँ। इस तरह की संजीदगी, इस तरह का न्याय के प्रति समर्पित पूज्य महाराज जी यहाँ पे हम लोग के बीच में मुख्यमंत्री हैं। संघर्षों के साथ मुख्यमंत्री बने हैं, उनको गिफ्ट के रूप में मुख्यमंत्री नहीं मिला है। ये संघर्ष आम जनता की समस्याओं को सुनते हुए, उसका निराकरण करते हुए और जनता के बीच में उठते हुए और कार्य करते हुए आगे बढ़े हैं। ठीक है, आपने अभी कहा कि गिफ्ट के रूप में नहीं मिला है योगी आदित्यनाथ को, जो कुर्सी है वो गिफ्ट के रूप में नहीं मिली है। ये किसके ऊपर इशारा था? देखिए, ये किसी के ऊपर इशारा नहीं है, जो संघर्ष करता है उसी को लोग चाहते हैं। अखिलेश यादव कहीं ना कहीं गिफ्ट के रूप में एकदम, जैसे मैं कर रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी एक सर्व समाज की पार्टी है, किसी परिवार की पार्टी नहीं है, किसी जात की पार्टी नहीं है। गिफ्ट तो राहुल जी को मिला, गिफ्ट अपने पार्टी के हाईकमान को संभालने के लिए अध्यक्ष बन गए। उसी तरह से अखिलेश जी को पार्टी एक पारिवारिक पार्टी के रूप में गिफ्ट के रूप में मिल गया। तो इस तरह का गिफ्ट यहाँ भारतीय जनता पार्टी में पूज्य महाराज जी को नहीं मिला। इनके संघर्षों के कारण से इनको ये जिम्मेदारी दी गई है कि इतने बड़े बड़े उत्तर प्रदेश राज्य को संभालने का। और उत्तर प्रदेश तो एक अपने आप में राष्ट्र के रूप में इसकी संख्या है, क्योंकि बहुत सारे देश उत्तर प्रदेश की जनसंख्या के बराबर हैं। ठीक है, पहले गोरखपुर क्या था, समझना चाहूँ तो आपसे। अगर हम अपने हिसाब से बताएं तो जहाँ पे आप खड़ी हैं, इसे गड्ढे के नाम से लोग जाना जाता था, भेड़ियागढ़। अच्छा, आज आप आई होंगी तो आपको कहीं ऐसा नहीं लगा होगा, आपको खुद भी नहीं लगा होगा कि ये गड्ढे की ज़मीन आज से 20 साल 25 साल पहले इसको गड्ढा कहा जाता था। आप आई हैं तो आप अंदाज़ा लगा सकती हैं कि इस क्षेत्र का विकास गड्ढे के नाम से आज सर्वोपरि मतलब अपने विकास की स्थिति में आ गया है। इससे ज़्यादा अगर एक मोहल्ला इस तरह से विकसित हो सकता है तो आप मुख्य सड़क से भी बहुत सारे रास्तों से गोरखपुर आई होंगी, आपको अंदाज़ा लग ही गया होगा कि गोरखपुर का विकास कैसे हुआ। ठीक है, आपने कहा कि ये जो जगह है वो गड्ढे के उसमें जाना जाता है, गड्ढा बोला जाता था क्योंकि यहाँ पे गड्ढे बहुत थे। लेकिन योगी आदित्यनाथ जब से आए, जब से यहाँ पे सारे गड्ढे मतलब सीमेंट से पूरा भर गए। हाँ, समतल सड़क हो गई है। यहाँ हमारी हाइट से 8-9 फीट नीचे ये जगह हुआ करती थी, जहाँ पे जल जमाव की प्रक्रिया थी। ये मामला विधानसभा में भी जा चुका है और उस समय सपा की गवर्नमेंट ही थी, लेकिन कभी भी ध्यान नहीं दिया। और आज लगभग 8 सालों में 7 सालों में लगभग इस गोरखपुर जहाँ पे आप खड़ी हैं ये बहुत समतल ज़मीन में आ चुका है। और कहीं भी बारिश के अलावा अगर घनघोर वर्षा हो तो आधा एक घंटा पानी तो नॉर्मली रूप से थोड़ा सा लग जाता है, लेकिन जो ये बाढ़ग्रस्त स्थिति थी आज वो ये नहीं है। ठीक है, योगी आदित्यनाथ का तो चलिए आपने एक काम ये गिनवा दिया, लेकिन उनकी जो सराहना होती है वो गुंडा राज खत्म करने के लिए भी होती है। तो उसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? और कुछ ऐसा एग्जाम्पल जो गोरखपुर में घटित होता रहा हो, योगी आदित्यनाथ ने आकर के उसको सफाया कर दिया हो? देखिए, महाराज जी का तो ये गढ़ रहा है, तो यहाँ पे गुंडे या कोई भ्रष्टाचार की बहुत सारी चीज़ें तो पनप नहीं पाई, लेकिन गोरखपुर के अलावा बहुत सारी चीज़ें जहाँ माफिया गुंडे या जो अपना वर्चस्व दिखाते थे, निश्चित रूप से उस पर अंकुश लगा है। माफियाओं के ऊपर एक भय हुआ है, वो अपने आप को भूमिगत कर लिए हैं कि उत्तर प्रदेश में एक ऐसा शासन चल रहा है जिसमें भ्रष्टाचार गुंडई नाम की कोई जगह नहीं है और वो अपने आप में अंकुशित हैं और आगे। अच्छा, योगी आदित्यनाथ में ऐसा क्या करिश्मा है कि जो दूसरी सरकारें नहीं कर पाती हैं वो योगी आदित्यनाथ बड़ा ही इजीली कर लेते हैं? फिर चाहे गुंडे को जेल में डालने की बात हो, चाहे गुंडों का इनकाउंटर करने की बात हो, चाहे किसी भी तरीके की बात हो। देखिए, महाराज जी को एक व्यक्ति कहना मेरे लिए कठिन शब्द होगा।
वो अपने आप में एक व्यक्तित्व हैं और साक्षात उनको गोरखनाथ जी का आशीर्वाद है। कुछ महापुरुष ऐसे होते हैं कि वो देश के लिए आते हैं, देश के लिए अपना कर्तव्य करते हैं। कुछ ऐसी दैवी शक्ति उनके अंदर है कि जो इस देश को लेकर के वो चिंतित हैं और तमाम भ्रष्टाचार पे अंकुश लगाने का वो काम करते हैं। बाकी और कहना, व्यक्तित्व कहना कि उनको एक साधारण व्यक्ति कहना मेरे लिए आसान नहीं है। मतलब साधारण व्यक्ति भी आप उनको नहीं मानते, हम उनको मानते हैं कि वो एक दिव्य पुरुष। क्या है गोरखपुर की स्थिति अगर मैं आपसे पूछूं तो? गोरखपुर की स्थिति बहुत अच्छी है और पिछले करीब 22-23 साल में जब महाराज जी यहाँ पहली बार सांसद बन के आए, उस समय की स्थिति से आज की स्थिति बहुत बदली हुई है। और ख़ास करके सांसद जब रहे उसके बाद मुख्यमंत्री बने हैं तो यहाँ की स्थिति काफ़ी बदली। हर क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, रोजगार के क्षेत्र में भय मुक्त वातावरण में गोरखपुर के लोग रहते हैं। और आज प्रदेश की स्थिति भी वही है। और प्रदेश की ही नहीं, हम प्रदेश के बाहर जब जाते हैं तो हम लोगों को गर्व महसूस होता है कि लोग कहते हैं कि आप गोरखपुर से आए हैं, योगी आदित्यनाथ के क्षेत्र से आए हैं। वो चाहते हैं कि हमारे प्रदेश में भी योगी आदित्यनाथ जैसे मुख्यमंत्री हों, जो भयमुक्त वातावरण में उनकी जनता रहे। हर तरह की स्वास्थ्य सुविधाएं, सड़क की सुविधाएं, जो भी सुविधाएं मूलभूत जो चाहिए जनता को, सब मुहैया कराते हैं। वो परिवार के अभिभावक की तरह वो हर जनता को देखते हैं। अच्छा ठीक, सपा का यहाँ पे क्या हाल है? अगर सपा का मैं उत्तर प्रदेश में, क्योंकि गोरखपुर में तो मुझे कहीं ना कहीं समझ में आ रहा है कि सपा तो नहीं आने वाली है, ठीक, लेकिन अगर मैं पूरे उत्तर प्रदेश की बात करूँ तो नहीं, सपा तो आएगी ही नहीं बिल्कुल। और ख़ास करके जो पिछले 4 साल में महाराज जी ने जो काम किया है हर क्षेत्र में, उसको देखते हुए तो उन लोगों का कहीं नामो निशान भी दिखाई नहीं देगा अगले चुनाव में। हम लोग देख रहे हैं हर तरह के क्षेत्र, हम लोग पिछले 4-5 चुनावों से सक्रिय रहे हैं। और जब हम लोग जाते हैं जनता के पास वोट की मांग करने, जब मिलने जानते हैं जनता के पास, तो अब जनता ये कहती है कि अब ज़रूरत क्या है आप लोगों को आने की हमारे पास। आप लोगों ने तो इतना करके दिखा दिया है हर क्षेत्र में कि अब आप लोगों को हम लोगों के पास आने की ज़रूरत ही नहीं, हम लोगों को भी दिख रहा है। अच्छा, अगर मैं आपसे ये पूछूं कि अखिलेश और अरविंद केजरीवाल की जोड़ी कैसी लगेगी आपको? अब क्या कहा जाए, आप तो बस मजाक वाली बात कर रहे हैं। अखिलेश और अरविंद केजरीवाल जो है बस कार्टून होके रह गए हैं। हम लोग को देख के हम लोग को हंसी आती है कि उन लोगों की स्थिति जो है, दिल्ली में जो भी अपने बात कह के फ्री का लॉलीपॉप दे करके उन्होंने जो चुनाव जीत लिया, उसके बाद वहाँ की जनता के जो हालात है वो तो देखने लायक है कि क्या स्थिति हुई है। इस बार कोरोना काल में ऑक्सीजन के लिए कितना हो हल्ला किए हैं वो, राशन के लिए कितना वो किए हैं, बिजली पानी की व्यवस्था कितनी खराब चली है वहाँ पर। अब जनता उनको वोट दे करके पछता रही है कि हम लोग किस मूर्ख के चक्कर में पड़ गए। अच्छा, अरविंद केजरीवाल और अखिलेश यादव और एक तरफ योगी आदित्यनाथ, क्या लगता है ये जोड़ी दोनों मिलकर योगी को हरा नहीं, देंगे? कोई कंपैरिजन ही नहीं है दोनों में, कोई तुलनात्मक लोगों का कुछ किया ही नहीं जा सकता है, कहीं दूर दूर तक दिखाई नहीं देते हैं लोग।